दिल्ली राजेंद्र नगर में जो कल हादसा हुआ उसको लेकर जो है राजनीति भी जो है गरमाई हुई है। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की या फिर भाजपा की, ये तीनों एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होती है कि गलती है किसकी, क्योंकि वहाँ पर 3 जो स्टूडेंट थे यानी जो छात्र थे, जिसमें से 2 लड़कियाँ और 1 लड़के छात्र, इनकी जो है मृत्यु हो गई भारे पानी की वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो है गटर टूटने की वजह से जो था। अब वहाँ के जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी के, दिल्ली में सरकार के अंदर जो है वो भी आम आदमी पार्टी है, पर यहाँ पर जो भाजपा की कड़ी है, भाजपा के जितने भी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, इनके सभी जो लोग हैं यहाँ पर जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में महिला मोर्चा की अध्यक्ष प्रियल भारद्वाज भी हैं। मैम, क्या लगता है कि इस प्रदर्शन से कोई फर्क पड़ने वाला है सरकारों पर? बहुत हो गई अब बातचीत, और एमसीडी की सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमएलए इनके बैठे हुए, दिल्ली गवर्नमेंट टोटल कंडम सरकार है। 10 सालों में इन्होंने गए बीते बैठे, इन्होंने दिल्ली का बिल्कुल भट्टा नील बटे सन्नाटा बैठा दिया, जीरो पे ले। मॉनसून जब आता है तब नालों की सफाई, नदियों की सफाई, रेन वाटर हार्वेस्ट के जो ड्रेनेज हैं उनकी सफाई क्यों नहीं कराई गई? आज जो ये बच्चों की मृत्यु हुई है, इन बच्चों की शायद जान बच जाती अगर ये सीवर लाइन क्लियर होते। सीवर लाइन फट जाने से अगर बच्चों की मृत्यु हो रही है, और उन बच्चों के घर वालों का सोचिए, उन्होंने क्या सोच के यहाँ भेजा हो पढ़ाने के लिए? शायद उनके पेरेंट्स भेजते ही नहीं उनको। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये देश का भविष्य ही है। IAS की, IPS की जो है तैयारियां कर रहे होते हैं। उसके बाद ऐसा हादसा उससे पहले भी हमें देखने को मिला था, वो भी पानी की वजह से ही था कि वो बच्चे की करंट से जो है, चाहे सीवर लाइन हो, चाहे पानी पीने की बात हो, चाहे रोडों की बात हो, चाहे क्लिनिक्स की बात हो, चाहे सफाई की बात हो, चाहे सैनिटेशन की बात हो, टोटल सब कुछ 0 बल्कि इतनी बुरी हालत है कि आप बेसिक इम्यूनिटी अगर नहीं दे पा रहे तो आप किस अधिकार से इस सत्ता में बैठे हुए हैं? काहे का सिंगापुर? क्या बात करते हैं? फालतू की इनकी बातें हैं, ढकोसले हैं। शायद आज अरविंद केजरीवाल जी की रूह कहीं ना कहीं कांप रही होगी, उसी राजेंद्र नगर में शायद रह करके इनने भी तैयारी करी होगी। आज उनके माँ बाप उनको कुछ मेरे पास कहने के लिए नहीं, बहुत हो गया। इन लोगों को तत्काल रूप से रिजाइन करना चाहिए और दिल्ली को वापस से गति पे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ने ठान लिया है कि ऑन ग्राउंड उतर के काम करेगा, रात दिन काम करेगा और दिल्ली की जनता को वापस से एक नॉर्मल जिंदगी पे लेकर आएगा। वहीं पर अभी हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो मुख्यालय है वो कुछ ही दूरी पर है, पर अगर देखेंगे तो 3 लेयर की बैरिकेडिंग यानी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप लोगों का जो घेराव करने का मन था वहाँ पर जाके, तो अब वहाँ पर तो जा नहीं पाएंगे, तो कैसे कुछ जो है वहाँ के रहने वाली आप? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? हम बैरिकेडिंग तोड़ करके जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्या हमारी आवाज में उतनी ताकत नहीं है, या कंधों में या पैरों में इतनी ताकत नहीं है कि इस बैरिकेड को गिरा करके वहां तक पहुंच ना पाए? आवाज तो उठ चुकी है और लगातार निरंतर हम धरने प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं, जनता को जागरूक करने में लगे हुए हैं, पर जनता की भी भागीदारी अब होगी, क्योंकि जनता को खुद उजागर और सजग होकर आगे बढ़ना होगा। संजय सिंह का भी बयान आया, उन्होंने बोला है कि LG साहब के अंडर आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। स्टूडेंट वो जो इंस्टीट्यूट था उसके ऊपर, तो वो LG साहब ही कर सकते हैं, हमारी सरकार नहीं कर सकती। देखिए, एक ही मात्र कहना है, आम आदमी पार्टी तत्काल रूप से रिजाइन करे। इन बच्चों की मृत्यु की जिम्मेवारी किसकी है? आम आदमी पार्टी सरकार की है, तो वो करे और रिजाइन करे तत्काल रूप से। उन बच्चों को मुआवजा मिलना चाहिए, उनके माता पिता के पास इन लोगों को जाना चाहिए, रोना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या स्थिति पे लेकर के इस दिल्ली को लेकर आए हैं। कुछ मुआवजा भी देना चाहिए, बिल्कुल मांग हमारी है, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी देखेंगे जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ से निकल चुके हैं, जो बैरिकेड जो लगे हुए हैं उनकी तरफ कूच कर दी गए, और अब देखने वाली बात ये होती है कि बैरिकेड जो है ये तोड़ के आगे जो आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है वहाँ तक कूच कर पाएंगे, क्योंकि तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर दूसरी बैरिकेडिंग के पास जो है यहाँ पर पहले तो एक जो पहली बैरिकेडिंग है वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस लगातार जो है कार्यकर्ताओं से
भिड़ंत भी जारी है। और दूसरी बैरिकेड के पास अगर पहुंचेंगे तो वहाँ पे वाटर कैनन खड़े हुए हैं, जिसे चला के ये अगर देखेंगे यहाँ पर तो जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जो चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बैरिकेड्स पे। मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूँगा कि वो दिखाए किस तरीके से यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए जो कार्यकर्ता हैं वो आ गए यहाँ पर। तमाम कार्यकर्ता और जो वीरेंद्र सचदेवा यानी दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अगर देखेंगे यहाँ पर तो जो बैरिकेड है वो तोड़ के जो है कार्यकर्ता निकल रहे हैं। अगला जो बैरिकेड है वहाँ की तरफ जाके उनके कूच करने वाले हैं ये। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या होता है आगे जब ये सारे जो पहुंच के अगले वहाँ पर जाएंगे और पुलिस से और कार्यकर्ता की जो भिड़ंत है। देखने वाली बात ये रहती है क्या इसका जो प्रोटेस्ट है इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है आम आदमी पार्टी पर या नहीं, ये देखने वाली बात रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, दैनिक खबर लाइव, दिल्ली।